वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कुवैत के अमीर शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबह की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कुवैत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के अमीर को जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत-ए-हाल बिलखसूस गजा के बहरान पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी इजलास के मौके पर हुई। इसहाक डार नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर, काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसहाक डार की शहबाज शरीफ के नायब की हैसियत से तकर्रुरी फौरी नाफिजुल अमल होगी। इससे पहले चौधरी परवेज इलाही 2012 में नायब वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। आइन में नायब वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा मौजूद नहीं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फलाह ने कहा कि आपका मिशन हमारा मिशन है, सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाज में सऊदी वज़रा से मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जादान ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी के मज़ीद मौक़े तलाश करेगा। और दुबई में दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की तामीर का आगाज हो गया। अगले 10 साल में दुबई एयरपोर्ट के तमाम ऑपरेशन अल मखतूम एयरपोर्ट मुंतकिल हो जाएंगे। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने सोशल मीडिया पर दुबई एयरपोर्ट की मुंतकली का मंसूबा शेयर कर दिया। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला अदम मसावात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इक्तिसादी फोरम के तहत मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा, माहौलियाती तब्दीली ने लैंडस्केप तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान का माहौलियाती आलूदगी में हिस्सा ना होने के बराबर है। 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। लोगों की बहाली के लिए अरबों रुपए खर्च करना पड़े। कैंसर के इलाज के लिए न्यूयॉर्क गया तो सोचा मुल्क के कितने लोग इस तरह का इलाज करवाने के काबिल हैं। वज़ीर आला मुंतखब हुआ तो पंजाब में गुर्दे, जिगर और कैंसर के लिए अस्पताल बनाए। बोले, सऊदी वली अहद अपने इकदाम से दुखी इंसानियत की मदद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए इकदाम पर बिल गेट्स को खुसूसी खिराज तहसीन। गैर दस्तावेजी मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है। डिजिटल करेंसी की तरफ जाने का सोच रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन में गुफ्तगू। कहा, 10 खरब का टैक्स मार्केट में जेर गर्दिश है। हुकूमत ने मुस्तहिक खवातीन की मदद के लिए नकद रकम का इंतजाम किया है। खवातीन चाहती हैं उन्हें रकम डिजिटल वॉलेट के जरिए दी जाए। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा कहती हैं कि पाकिस्तान को नुमाया मुआशी मुश्किलात का सामना है। महंगाई को मुकर्ररा हदफ तक लाना अव्वलीन तरजीह है। मालियाती खसारा कम करना, ताउन के मजीद रास्ते तलाश करना तरजीह है। वज़ीर आज़म से MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की मुलाकात में IMF के नए प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत पाकिस्तानी मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पुरअज़्म है। सख्त मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त यकीनी बना रहे हैं। MD IMF ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाहात से ही मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर सकता है। वज़ीर आज़म ने MD IMF को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की रियाज में सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से मुलाकात। पाकिस्तान में इस्लामी तरक्याती बैंक के जारी मंसूबे जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने $1 अरब की सरमायाकारी पर बैंक का शुक्रिया अदा किया। बैरूनी कर्ज यकीनन एक मसला है। आपका अंदरूनी कर्ज उससे बहुत बड़ा मसला बन गया है। आपका कर्जा आज 39 खरब है। ये हुकूमत 5 साल पूरी करेगी, मैं आपको यकीन से कहता हूँ 100 खरब के करीब पहुंच जाएगी। बैरूनी से ज्यादा अंदरूनी कर्ज बड़ा मसला बन गया है। हुकूमत की कुल आमदन सूद भी पूरा अदा नहीं कर सकती। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरे करेगी तो कर्ज 100 खरब के करीब पहुंच जाएगा। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना है तो सरमायाकारों का एतमाद हासिल करना होगा। जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। साबिक वजीर खजाना पंजाब आयशा गौस पाशा ने तकरीब से खिताब में कहा, इस वक्त हर पाकिस्तानी 2,88,000 रुपए का मकरूज है। बतौर कौम हमने आमदन कम और अखराजात ज्यादा कर लिए। कहा, इनकम बढ़ाने के लिए बरामदात में इजाफा करना होगा। जब अदायगी डॉलर में करनी हो तो डॉलर छाप नहीं सकते, कमाने होते हैं।
माजी के मुकाबले में पिछले 12 साल में 2 गुना कर्ज लिया गया। वजीर आजम की वाज़ेह हिदायत के बावजूद किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी। पंजाब भर के किसान सड़कों पर आ गए। कहते हैं हुकूमत तो माफिया की तरह रेट लगा रही है, हमारी गंदम ना खरीदी गई तो कहां जाएंगे। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत को कल तक का अल्टीमेटम दे दिया। गंदम की सरकारी कीमत ना मिलने पर किसान परेशान। पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी का कोई फैसला ना कर सकी। गंदम और दरामद में निजी शोबे को नवाजे जाने का इंकशाफ। जराये का कहना है गलत फैसलों से खजाने को $1 अरब का नुकसान हुआ। नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वाफिर गंदम होने के बावजूद 35,87,000 टन गंदम दरामद की इजाजत मांगी। ईसीसी ने निजी शोबे को गंदम दरामद की बाकायदा मंजूरी दी। वजीर कानून आजम नजीर तारिक कहते हैं विफाकी काबीना में गंदम की खरीदारी का मामला हल कर लिया जाएगा। गंदम की खरीदारी पर खुसूसी कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट देगी। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ इंतकामेज बेबुनियाद मुहिम चलाई जा रही है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बेबुनियाद सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एलामिया जारी। जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत की तरदीद। एलामिया में कहा गया जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का उस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। जस्टिस बाबर सत्तार के जज बनने के बाद उनके बच्चों ने पाकिस्तानी सकूनत इख्तियार की। जस्टिस बाबर सत्तार के तमाम असासे उनको विरसे में मिले या उन्होंने अपनी वकालत के दौरान बनाए। उन्होंने तमाम असासे टैक्स रिटर्न्स में जाहिर कर रखे हैं। अदलिया के किरदार और आइन की बालादस्ती से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मुआशरे अदल की बुनियाद पर तरक्की करते हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले सियासी हुकूक की फराहमी में सियासतदान नाकाम रहे, अवामी हिमायत खोते रहे। कानून पर अमल दरामद के लिए सियासतदान क्या किरदार अदा कर रहे हैं। अख्तर महंगल ने कहा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें कौम परस्त हैं। नून लीग ने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया। पीपी डोमिसाइल और मकामी और गैर मकामी का नारा लगाती है। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक लेने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई वाला बयान भी साबित करता है कि वो कौम परस्त जमात है। मुस्लिम लीग नून की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की दावत। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ट्वीट किया शिबली फराज अपने कायदीन से पूछ लें कि पीटीआई चाहती क्या है, उधर से एनओसी मिल जाए तो हम हाजिर हैं। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन पॉलिसी बयान में कह चुके हैं नून लीग पीपल्स पार्टी एमकेएम से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से होगी। पीटीआई डील की दरख्वास्तें दे रही है मगर इदारे तैयार नहीं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है ये एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं तो दूसरी तरफ मिन्नतें कर रहे हैं। ये इदारों को सियासत में धकेल कर मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। पीटीआई का वजीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे रहा है जिससे साबित हो गया इनके अज़ाइम दहशत गर्दाना है। दाखिली गिरोहबंदी की शिकार पीटीआई के अंदर हर गिरोह का अपना बयानिया है। वहीं पे खाक जहाँ का खमीस था। बहुत देर से एनआरओ मांग रहा है लेकिन उसको एनआरओ दे नहीं रहा कोई। जिन सहूलतों के अंडर आप चढ़ाइयाँ करते थे ना इस्लामाबाद में, वो सहूलतें आपको मुयसर नहीं है। ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है उनको जिसका हुलिया भी गुंडों जैसा है, जिसकी जबान भी बदमाशों जैसी है। बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से एनआरओ चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिलना। जिन सहूलतों के साथ पहले ये चढ़ाई करते थे वो अब इन्हें मुयसर नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं रस्सी जल गई बल नहीं गया। एक शख्स जेल में बैठकर कहता है छोड़ूंगा नहीं। अब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कह रहे हैं। मुल्क का भला होने लगता है तो रखना डालना शुरू कर देते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। शनाख्त फहीम नवाज उर्फ गंडापुरी और मोहसिन नवाज के नाम से हुई। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
क्रिस्टन को हम वाइट बॉल का, जेसन ग्लिप्सी को हम रेड बॉल का हेड कोच ला रहे हैं। दोनों फॉर्मेट्स के लिए असिस्टेंट कोच हैं वो अजहर महमूद आ रहे हैं। कौमी टीम के लिए कोचिंग पैनल का ऐलान। पहली बार टेस्ट टीम और व्हाइट बॉल टीम के लिए अलग अलग कोचेस मुकर्रर। जनूबी अफ्रीका के गैरी क्रिस्टन वनडे और T20 में कोच होंगे। ऑस्ट्रेलिया के जेसन गिलेप्सी रेड बॉल टीम की कोचिंग करेंगे। साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद तीनों फॉर्मेट में असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। भारतीय टीम ने 2011 का वर्ल्ड कप गैरी क्रिस्टन की कोचिंग में जीता था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं टीम के लिए जो बेहतर होगा वही किया जाएगा। PCB का काम पैसा बनाना नहीं, क्रिकेट पर खर्च करना है। अजहर महमूद बोले टीम की फिटनेस अहम है। वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों को गलतियां दुरुस्त करना होंगी। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में तूफानी बारिशों से तबाही। स्वात और बाजौड़ में छतें गिरने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। बाजौड़ में गाड़ी सैलाबी रैली में फंस गई, 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। करक में तूफानी बारिशें और यालाबारी से फसलों को नुकसान। जिला मोहम्मद के नदी नालों में तोगयानी। एबटाबाद के इलाके सर्कल बकोट में लैंडस्लाइडिंग से सड़क बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बारिश और यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। सुबात के सियाहती मकाम कलाम में बर्फबारी ने वादी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। पल्लूगाह में आसमान से बरसते सफेद मोती देखकर सयाहों के पैसे वसूल। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फ। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मजार की तामीर 9 मुकम्मल। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने मजार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी। कोर कमांडर ने शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। शहीद के अहल खाना और अवाम की फरमाइश पर पाक फौज ने 4 माह की कलील मुद्दत में काम मुकम्मल किया। मजार के अहाते में शहीद से मुतालिक यादगारी तस्वीर ज़ेर इस्तेमाल दीगर सामान महफूज किया गया है। मजार की तामीर 9 और तज़ीन व आराइश मुकम्मल होने पर सादा और पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। डेरा इस्माइल खान टांक रोड से सेशन जज के अगवा का मुकदमा CTD में दर्ज। बाजियाबी के लिए खुसूसी कमेटी बना दी गई। बिजली बहरान से निकलने के लिए हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दामात के समरात नजर आने लगे। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन। 86 अरब रुपए वसूल किए गए। 65,000 से ज्यादा बिजली चोरों की गिरफ्तारी हुई। फिरोजवाला में बारात की गाड़ी खाई में जा गिरी। दूल्हा के वालिद जाम बहक, 6 अफराद जख्मी। तेज रफ्तार कार रिक्शे को बचाते हुए खाई में गिरी। रहीम यार खान के करीब चलती गाड़ी में आग भड़क उठी। खातून और बच्चों समेत 5 अफराद ने फौरन निकलकर जान बचाई। शॉर्ट सर्किट के बायस लगी आग ने पूरी गाड़ी को लपेट में ले लिया। इसराइली फोर्सेस की गजा में बमबारी जारी। रफा में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शहदा की तादाद 27 हो गई। हमास रहनुमा खलील लाहिया का कहना है इसराइली यरगमालियों से मुतालिक नए मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। इसराइली वजीर खारजा ने कहा अगर कैदियों के तबादले का मुआहदा तय पा जाता है तो रफा पर हमले का मंसूबा मुअत्तल किया जा सकता है। अमरीकी और यूरोपीय जामियात में इसराइल मुखालिफ एहतजाज जारी। न्यूयॉर्क, कोलंबिया, टेक्सास समेत दीगर रियासतों में तलबा के मुजाहरे। पुलिस अब तक 600 से ज्यादा तलबा गिरफ्तार कर चुकी है। यूरोप में भी तलबा का एहतजाज। पेरिस में समाजी कारकुनान के साथ मिलकर बड़ी रैली निकाली। ऑस्लो में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया। फ्री फलस्तीन के नारे लगाए। सिख फॉर जस्टिस का भारतीय वजीर आजम मोदी के खिलाफ आलमी अदालत में जाने का ऐलान। रहनुमा सिख फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह ने कहते हैं कि मोदी ने अमरीका, कनाडा, पाकिस्तान में कातिलाना हमलों की जिम्मेदारी को तस्लीम किया। बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत मोदी का एहतसाब किया जाएगा। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की विमेंस टीमें दूसरे T20 मैच में मद्दे मुकाबल। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 122 रन का हदफ दे दिया। मुनीबा अली की शानदार बैटिंग ने सेंचुरी स्कोर की। हेली मैथ्यूज 3, हेनरी और करिश्मा ने 1-1 विकेट हासिल की। 5 मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सीरीज के तमाम मैच A स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ग्रीन शर्ट्स ने रॉ रन के फतह हासिल की। कीवी टीम 179 रन के ताकू में 169 पर हिम्मत हार गई। शाहीन आफरीदी 4 शिकार करके मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज के तमाम मैच A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए।
मुझे लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खिलाड़ियों की ज्यादा रोटेशन पर तनकीद हो रही है। लोग किसी हाल में खुश नहीं हो सकते। आपकी ख्वाहिश है मैं बैठ जाऊं तो ये भी कर लेंगे। परफॉर्मेंस इट वाज गुड। बहुत रूम है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वर्किंग ऑन दैट फॉर नेक्स्ट ईयर। जिंदगी में आप जिस चीज़ों को अटेंशन देते हैं वो ही रिजल्ट्स आप लेते हैं। तो यस, वर्कड वेरी हार्ड। आई थिंक हब रैली प्रीपेयर्ड ए कैटेगरी में जियानदहू ने पहली पोजीशन हासिल की। तैमूर ख्वाजा दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। वुमेन कैटेगरी में दीना पटेल ने अपने टाइटल का दिफा किया। 37 मिनट में मुकर्ररा फासला तय किया। और मैड्रिड ओपन टेनिस में राफेल नडाल की शानदार कामयाबी। ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को शिकस्त देकर तीसरे राउंड में पहुंच गए। नडाल ने एलेक्स को स्ट्रेट सेट में आउट क्लास किया। मेडवेडेव ने इतालवी खिलाड़ी को सनसनीखेज मुकाबले में 2-1 से मात दी।